नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 सीमांचल एक्सप्रेस। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कस्बा प्रखंड के सदवेली गांव में। सदवेली गांव में एक ज़मीन विवाद काफ़ी तूल पकड़ता जा रहा है। ज़मीन विवाद ये है कि एक ही ज़मीन को दो बार अंचल के द्वारा जमाबंदी खोलकर मोटेशन कर दिया गया है। अब ये बताइए कि ज़मींदार जो है ज़मीन पर अपना खेती करेगा या फिर अंचल जाकर जमाबंदी का पहरा करेगा। आइए हम जानते हैं जिस ज़मीन पर विवाद चल रहा है उस ज़मीन के ज़मींदार का परिवार के लोगों से बात करते हैं। क्या है मामला, बताइए। मामला है कि वो ज़मीन मेरा है 1 एकड़ 70 डिसमिल। इसमें कोर्ट से भी आदेश हुआ था हम सबका। हाँ, इसके बाद वो सीओ साहब पैसा लेके मोटेशन कर दिया उस पार्टी को। तो आपको क्या लग रहा है कि अंचल में कहीं ना कहीं दलालों का अड्डा है जो इसको लेकर जो है वहाँ पर गलत तरीके से दलालों की मिली भगत से इस तरह का काम किया जा रहा है? हाँ, दलाल से मिली भगत सीओ था वो अंसारी जी, वो कर्मचारी मिल के किया है। तो ऐसे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जो ज़मींदार हैं? आप लोगों की काफ़ी इस एरिया में ज़मीन है, तो क्या आप लोग खेती करेंगे या फिर अंचल में जाकर पहरा करेंगे? ना खेती करेंगे, जवाबंदी में बैठ के देखेंगे हमेशा की। से बताइए कि ज़मीन का मामला सामने आया है। एक आपके पिताजी पास में बेचा है, उसका लोग का हमको नाम भी पता नहीं है। फिलहाल में जो जानते हैं वही पता है, आगे वाला बात हमको कुछ पता नहीं है। कैसे अभी क्या मामला हुआ है? अभी मामला यही हुआ, जो मम्मी पापा को जहांगीर आया लेके गया यहाँ से, चलो दादी पूर्णिया में बबलू का डेरा है, वहाँ ले जाके लोग को बिठाया, फिर लेके गया चाय की दुकान। मम्मी को बिठा के पापा के ले गए घुमाने के। दादी आप वहीं बैठे रहो, मैं दादा को घुमा के लाता हूँ। तो 3 घंटा का बाद आया तो मम्मी ने उनको पूछा जहांगीर को कहाँ ले गया था दादा को, तो कहता इधर घुमा रहे थे। तो जब पापा को मम्मी पूछा कि क्या करने ले गया था, तो बोला कि मुझसे अंगूठा कहाँ टिप्पा लगवाया। तो जहांगीर को पता किया कि कहाँ टिप्पा लगवाया दादा से, तो जो एक गवाही था वही गवाही में दादा को टिप्पा लगवाए। और ये बात नहीं बोला कि 8 कट्ठा ज़मीन बटा हुआ था, वही वाला मिस्त्री करवाए कि क्या करवाए, कुछ नहीं बोला मम्मी पापा को। और हम लोग की भी नहीं बोला है कि आपको पापा का ज़मीन इतना बचा हुआ है कि उतना बचा, कुछ नहीं बोला है। बाद में क्या पता चला? बाद में ही 2-4 दिन में जब नोटिस आया तो उसी के द्वारा पता चला है जो जहांगीर 1 बीघा ज़मीन रजिस्ट्री करवा लिया है। इसके आगे हम लोग को कुछ जानकारी नहीं है। तो जमींदार को आपके पिताजी पहले ज़मीन बेच चुके थे ना? बेच चुका था, लेकिन हम लोग को पता भी नहीं था कितना ज़मीन था, कितना बेचा, ये लोग हम कुछ नहीं जानते हैं। पैसा भी दिया था वो? जहांगीर पीछे से दिया है 40,000। 40,000। हाँ। और 1 बीघा ज़मीन लिखा 1 दिया? बीघा ज़मीन लिखाया है। ज़मीन बचा था 8 कट्ठा। 8 कट्ठा। हाँ। तो आपके पिताजी पहले ही ज़मीन बेच चुके हैं ना? वो पहले ज़मीन बेच चुका था, हम लोग कोई जानकारी नहीं था, हम लोग नहीं जानते हैं कुछ भी, कब बेचा है कब क्या कुछ नहीं जानते थे। आपका कौन है ये? मेरा पिताजी है। क्या नाम है इनका? हरी मंडल। घर टोसावाड़ी। क्या नाम है आपका? हरी मंडल। हरी मंडल जी, आपके द्वारा ज़मीन बेचने का मामला सामने आया है कि आप 2 बार ज़मीन बेचे हैं। क्या है मामला? नहीं, हम बेचे ही नहीं। आप नहीं बेचे हैं, फिर के वाला कैसे हो गया आपके नाम से? दोनों बूढ़ा बूढ़ी को ले गया जहांगीर बबलू का घर पूर्णिया में। वहाँ पर ले जा कर के हम लोग को बैठाया, बैठा कर को कहता कि चलो दादा दादी पूर्णिया ऑफिस घूमने के लिए कचहरी। वहाँ पर ले गया और हमको एक ठो चाय का दुकान में बैठा दिया, एक बूढ़ा बूढ़ी था उसी में बैठा दिया और कहता है कि आप बैठिए दादी, हम दादा को लेकर घूम फिर कर आते हैं। तो ये इसको लेके गया तो 2-3 घंटा लग गया। तो फिर वो लोग आया तो हम पूछे कि आप लोग कहाँ गया था जो इतना लेट हो गया। तो ऐसे ही घूमता था, दादा को दिखाता था। हमको नहीं बोला कि ज़मीन रजिस्ट्री किए कि क्या किए नहीं किए। बाद में हमको 40,000 रुपया दिया था। हम कितना दिन पहले की बात है ये? ये 2-2.5 साल बीत रहा है। 2.5 साल। दोबारा रजिस्ट्री कराया है जो? हाँ, दोबारा क्या था हमको पता नहीं है जो ज़मीन रजिस्ट्री क्या है कि क्या करने गया। तो ये जब आया तो आप उसको पूछे नहीं, आप अपने पति को? भी पूछे। क्या बोला ये? बोलता है कि हमसे एक ठो कागज में से टिप्पा दिलवाया। अच्छा, तो आप पता किए बाद में क्या हुआ था? तो उन लोग को पूछे कि क्या चीज़ का टिप्पा दिलवाया, जो वैसे ही एक ठो गवाही था उसका टिप्पा दिलवाया। हुआ क्या था?
वही तो बात। उस दिन हुआ क्या था? और कुछ नहीं, वही टिप्पा दिलवाया, इससे पूछे तो। मतलब टिप्पा दिलवाया, रजिस्ट्री करा लिया? हाँ, टिप्पा दिलवाया तो उसको मतलब जो रजिस्ट्री करवा लिया। तो उसको आपको उसके एवज में पैसा वगैरह भी दिया था? वो पैसा भी दिया था? 40,000 पीछे से दिया था। 40,000? हाँ, तो किस लिए आप पूछे नहीं कि हम पूछे हाँ, कि क्या चीज को टका दिया, तब बोलता है कि आपको जमीन बचा हुआ था, ये दादा को लेके हम नाम में करवा लें। तो हमको उस दिन का है नहीं, अब बताया जो जमीन रजिस्ट्री करने का आए हैं। हाँ, अभी पीछे से बोलता है कितना रजिस्ट्री कराया, तो कहता है 1 बीघा। हम कहते 1 बीघा तो जमीन हमको नहीं है बचा हुआ, हमको 8 कट्ठा था। आप 1 बीघा काहे करवा लिया? हम इतना तो उसको बोले हैं। ये कौन लोग था इसमें शामिल? ये जहांगीर और बबलू दोनों भाई था, मुंगेर का लड़का। ये दोनों मिल के किया? हाँ, क्या कहा आपको कि जमीन आपका निकलता है? निकलता है। ये बोल के रजिस्ट्री करा लिया? हाँ, तो हमको जब निकलता है तो हमको भी मालूम है 8 कट्ठा जमीन हमारा बचा हुआ है। अभी जो मामला सामने आया है, आप लोग पे आरोप लग रहा है ये कि आप लोग एक ही ज़मीन को 2 बार बेच दिए। इससे पहले भी ज़मीन उसको बेचे थे? उस ज़मीन को वही इब्राहिम को दिया था। इब्राहिम को कितना साल पहले दिए थे? करीब 25 साल से भी ज़्यादा हो गया है। 25 साल से लगभग ज़्यादा हो गया। तो फिर दोबारा ये जब ज़मीन ब्रोकर लोग जो है आपसे दोबारा रजिस्ट्री करवाया, दोबारा करवाया, ये बोल के कि आपका ज़मीन निकलता है, निकलता है। यही बोल के कराया? हाँ। और कितना में बात किया था आपसे? बात उस कुछ नहीं, पीछे से वो 40,000 दिया, कहता कि और 1 लाख रुपया आपको देंगे। अच्छा, तो हमको 8 कट्ठा को वही 1.5 लाख रुपया होगा। जब हम बेचेंगे 8 कट्ठा जमीन, 8 कट्ठा जमीन तो कोई 1.5 लाख में कोई नहीं बेचेगा। यानी आपको झूठ सच बोल के रजिस्ट्री हाँ। करवा लिया आपके हस्बैंड से? हमको कुछ पता ही नहीं रजिस्ट्री के बारे में। इसको भी पूछते हैं तो ये कहता है कि ये तो कागज में हमको ऐसे ऐसे टिप्पा दिलवाया। तो पूछे नहीं आप बाद में कि क्यों आप ऐसा पूछे, हाँ, जब उस टाइम पूछे तो बोलता है कि कोई गवाही को टिप्पा इससे दिलवाया। सोचा कि इस टाइम में बोलेगा तो ये हल्ला उल्ला करने लगेगा, इसीलिए हमको उस टाइम नहीं बोला। फिर भी हम झाड़े हैं घर पर, उसको बहुत बात बोले हैं कि बेचा हुआ जमीन को जब लिखवा लिए तो उससे तो हमसे दुश्मनी पैदा हो गया, वो तो सोचेगा। तो आप लोग क्या चाहते हैं? ये इसलिए कानून कार्रवाई देख के सीईओ और कर्मचारी पर कानून कार्रवाई हो, उस पर जांच करे, उसके बाद देखे क्या होता है। तो उस जमीन पर अभी क्या लोग घर बना लिए हैं? हाँ, इधर एक 2 महीना में घर बना लिए? हाँ। तो देखिए, जमींदार का कहना है कि हम लोग खेती करेंगे, ना कि ज़मीन का पहरा करेंगे। पहरा करना जमाबंदी का अंचल के कर्मचारी से लेकर COCI तक का काम है, जो कहीं गलत तरीके से कोई जमाबंदी में छेड़छाड़ ना करे। इसके लिए अंचल है, पदाधिकारी है, ये लोग चाहते हैं कि जांच कर इस पर जिन लोग की मिली भगत है और उस पर विधिवत कानूनी कार्रवाई की ये लोगों की मांग है। कस्बा से जुबेर आलम, 24 सीमांचल एक्सप्रेस।